Hello बच्चों, let's read the question. The question says how many types of anticodons are present on the tRNA of for stop codon. हमसे बोला गया है कि tRNA में कितने एंटीकोडोन्स प्रेजेंट होते हैं स्टॉप कोडोन्स के लिए। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा tRNA. द की कॉन्सेप्ट इज tRNA. tRNA की फुल फॉर्म क्या है? इट इज ट्रांसफर आरएनए. टीआरएनए का मेन फंक्शन कहां पर आता है? इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन प्रोसेस. और ट्रांसलेशन कैसी प्रोसेस है? इस प्रोसेस में एमआरएनए के कोड को रीड करके पॉलीपेप्टाइड चेन की या प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है. ट्रांसलेशन में अब रोल क्या है टीआरएनए का? रोल ऑफ टीआरएनए इन ट्रांसलेशन क्या है? ये टीआरएनए क्या करता है? ये रीड करता है द कोड्स ऑन मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड एंड. और ये कैसे रीड करता है? क्योंकि टीआरएनए पर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटी कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू द कोडॉन्स प्रेजेंट इन द एमआरएनए. अब इन एंटीकोडॉन्स की वजह से ये टीआरएनए क्या कर पाता है? अप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड लेके आता है. इट ब्रिंग्स अमाइनो एसिड ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो सके. टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन. अब कोडॉन्स की बात करें तो देयर आर 64 कोडॉन्स इन टोटल. इन 64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन्स क्या करते हैं? अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं. 3 कोडॉन्स होते हैं जो अमाइनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करते, यानी कि दीज आर नॉन कोडिंग इन नेचर. और इन 3 कोडॉन्स को हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन्स. स्टॉप कोडॉन्स का मतलब क्या है? कि ये टर्मिनेट कर देते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस को, यानी कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस यहीं पर रुक जाती है जहां स्टॉप कोडॉन्स आते हैं. और इन स्टॉप कोडॉन्स के लिए देयर इज नो एंटी कोडॉन. अब क्योंकि स्टॉप कोडॉन के लिए कोई एंटी कोडॉन प्रेजेंट नहीं होता इन द टीआरएनए, इसी वजह से ट्रांसलेशन की प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है एंड नो फर्दर अमाइनो एसिड गेट्स ऐड टू द पॉलीपेप्टाइड चेन. तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट होगा क्योंकि टीआरएनए पर कोई भी एंटीकोडोन स्टॉप कोडोन के लिए प्रेजेंट नहीं होता. बाकी के ऑप्शंस हमारे रॉन्ग है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.